संडे के दिन ड्राइव पर जाने में बड़ा मजा है ना प्राइवेट? लो डांस, बाएं मुड़ो। वाह वाह। तुम बिल्कुल सही रिएक्ट कर रहे हो प्राइवेट। तुम तो अब इस लड़ाई के ड्राइविंग कोर्स में माहिर हो रहे हो। उस चेनसॉ से बचो। मेरा बच्चा, प्लीज कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। क्या? जल्दी कुछ करो प्राइवेट, ये कोई बच्चा नहीं है। ओ संभल के। रास्ते को महसूस करो। तो तुम सब यहाँ हो? उससे बचो। बहुत अच्छे प्राइवेट, लेकिन अगर ये कोई बारूद से भरा हुआ नकली हाथी का पैर होता तो इस वक्त हम दोनों में ये बातचीत नहीं हो रही होती। क्या ये अक्सर होता है इसके पास? तुम ये अपने जंगल वाले दोस्तों से पूछ लो। ओ नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो फटने वाले नकली हाथी के पैर वाले जाल में फंस गए थे। तो प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त? तुम सबको मेरी मदद करनी होगी। मुझे जू से बाहर कुछ काम से जाना है आज ही। ओह, तुम्हें भगाना है? जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े मैमल को बाहर निकालना खाने की बात नहीं। तो फिर हमें पहले बताना चाहिए था ना मेरे बड़े प्यारे दोस्त। इतनी जल्दी भी क्या है? ओ, बस यूं समझ लो, एक हाथी कभी कुछ भूलता नहीं। अब ऐसी कहावत का इस्तेमाल किया है तो काम तो करना ही होगा। दोस्त, तुमने तो मुझे मना ही लिया। हमारी पहली अड़चन है एलिस। हमें उसे उलझा कर रखना होगा ताकि वो इसे निकलता हुआ ना देख ले। अगर कहीं बहुत सारी गंदगी फैला दे तो? पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा गंदगी हो सकती है? पब्लिक रेस्टरूम्स में, और कहाँ? बस हमें सही जगह पर एक बदबू वाला बॉम्ब रखना होगा। ऑर्गेनिक या केमिकल? इस बार सब नेचुरल करते हैं। तो दोस्त, तुमने आज नाश्ते में क्या खाया? दाल, राजमा और कढ़ाई पनीर। क्यों? चल जाएगा। ये कैसी बदबू है? कमाल कर दिया बर्ट। असली कमाल तो कढ़ाई पनीर का है। अब क्या कहूँ, ये मेरे जैसा तो लग ही नहीं रहा। बस देखते जाओ। वाह, ये तो मेरी कार्बन कॉपी है। प्राइवेट, भेस बदलने का काम कहाँ तक पहुँचा? बस बर्ड को पहनाना बाकी है। अब याद रहे, अगर कोई पूछे तो तुम्हारा नाम है फ्रॉस्टी फन टाइम्स आइसक्रीम ट्रक नंबर 26। वैसे पहले तुम एक लॉन्ड्री के ट्रक थे, लेकिन बच्चों से लगाव होने की वजह से तुम ये आइसक्रीम ट्रक बन गए हो। भला कोई एक ट्रक को क्यों पूछेगा कि? अपने सवालों से इसे कंफ्यूज मत करो प्राइवेट, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है। फ्रॉस्टी फन टाइम्स, समझ गया। सब तैयार है? ठीक है, बिल्कुल आराम से चलो। किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए। आराम से? तुम अच्छा कर रहे हो बर्ड, मेरा मतलब फ्रॉस्टी। स्किपर, मुझे फिनाइल की ताजगी भरी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो साथियों, तैयार हो जाओ। उस रेस्टरूम की सफाई हो रही है, हमें निकलना होगा अभी। ओके, मुझे चाहिए 3 ऑरेंज कैंडीज और एक बड़ा सा चॉकलेट से भरा कोन और नहीं, बटर स्कॉच वाला। नहीं, रुको, बटर स्कॉच और चॉकलेट दोनों ही डाल दो। मुझे आइसक्रीम जल्दी करो। सुनो लंबी पूंछ, इस वक्त हम एक खुफिया मिशन पर हैं। और मैं एक ऐसे बंदे को अपना ऑर्डर दिए जा रहा हूँ जिसे अपने कस्टमर की कोई परवाह ही नहीं है। मॉन्ट, जाकर मिस्टर आइसक्रीम मैन को सबक सिखाओ। हो गया। फ्लश की आवाज, उसका काम हो गया। वक्त नहीं बचा, मिशन फेल। चलो। नहीं, कोई मिशन फेल वेल नहीं हुआ। चलो चले। रास्ता साफ है। वेल, थैंक्स दोस्तों। हमें सबकी ख्वाहिशें पूरी करने में मदद करना अच्छा लगता है। और याद रहे, मुझ पर यह एहसान उधार रहा, हाथी कभी कुछ भूलता नहीं। मैं जरा जाकर उस घास के हाथी पर थोड़ी और घास लगा कर आता हूँ। शायद मैंने उसे थोड़ा पतला बना दिया। ठीक है, अगर वो सही नहीं हुआ तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। चलो चले।
स्किपर, मुझे कुछ मिला है। अरे फिक्र हो रही है मुझे और किसी को। मुझे भी हो रही है स्किपर। वो लड़का जिसके हाथ में कजू है, क्या ये वही मशहूर किड कजू है? अरे वही किड कजू, सेंट्रल पार्क जू की बड़ी आफत। तुमने इस बच्चे के किस्से जरूर सुने होंगे। वो हर संडे को आता था, एक गजब का नमूना था जिसकी मुस्कान हंसने वालों की हंसी गायब कर देती, एक पगलाए जोकर जैसी। पर उससे भी बुरी चीज वो कजू था, कान के पर्दे फाड़ने वाली आवाज करती चीज। कितनी भयानक आवाज है। कजू ऐसी ही आवाज करता है प्राइवेट, पर उसका सबसे बुरा असर पड़ता था बेचारे बर्ड पर। इतने बड़े कान होने की वजह से वो आवाज उसके लिए टॉर्चर से कम नहीं थी। बर्ड को उस लड़के से नफरत थी। न जाने अब वो नन्हा शैतान कहाँ होगा। एक मिनट रुको, जरा उन आंखों पर गौर करो। वही शैतानी मुस्कान, वही कजू बजाने वाले होंठ। अरे हाँ स्किपर, तुम बिल्कुल सही हो, ये तो वही किड कजू है। बर्ड तो बात दिल में रखता है, जाहिर है सालों तक। मुझे लगा था दाल में कुछ काला है, पर यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। हाथी का बदला, सूंड का झटका या पैरों से कुचलना, या शायद सबसे भयानक अपने शिकार पर बैठ जाना। बाप रे। वो चाहे जो भी हो, हमने इस बदले के मिशन को शुरू करने में उसकी मदद की, अब हम इसे खत्म करेंगे। नहीं लेनी, मेरी बात सुनो। चाहे जितना ज्यादा मार्जिन हो उससे बेच दो, जितनी जल्दी हो सके उन स्टॉक से पीछा छुड़ाओ और फिर अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? घर पे सबको मेरा प्यार देना। ओके बाय। मुझे पूरा यकीन है कि एक हाथी का ही बाल है, और ताजा भी। हवा की स्पीड और दिशा पर गौर करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बर्ड गया उस तरफ। लग जा, लग जा। यस, हेलो। आपका एनिमल कंट्रोल इमरजेंसी हॉटलाइन में स्वागत है। अगर आपको पता है आप पर किस तरह का जानवर हमला कर रहा है तो प्लीज उसका नाम बताइए। हाथी, हाथी, हाथी। आपने कहा एवरग्रीन्स पिग्मी सनफिश। पहले तालाब से निकलकर सूखी जमीन पर खड़े हो जाइए। अरे मेरी जान खतरे में, बात समझो। उसके बाद एक दबाइए या फिर तुम्हें नहीं पता मैंने इस पल का कितना इंतजार किया है, किड कजू। ब्रोकर से दूर हट जाओ, पागल कहीं के। पेंगुइन्स, अब पेंगुइन्स भी आ गए। आपने कहा मैंगो मिल्क शेक। नहीं, तुम सब समझ नहीं रहे, मुझे ये करना ही होगा। तो फिर अफसोस, हमें भी ये करना ही होगा। बहुत हुआ, बस करो। ओह कम ऑन। बहुत अच्छे प्राइवेट, अब जरा अपनी ड्राइविंग का कमाल दिखाओ। पर स्किपर, एक हाथी को ड्राइव कैसे करते हैं? यही तो पहेली है। क्या कोई हाथी को ड्राइव कर सकता है या एक हाथी ही? ओह, मूंगफलियां। बर्ड किड कजू पर बैठने वाला है। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? क्या वो निशाना चूक गया? मेरा पुराना कजू, पर ये तो सालों पहले खो गया था सेंट्रल पार्क जू में। रुको, क्या तुम वही हाथी हो? कजू खोया नहीं था, मैंने लिया था। इसका ध्यान नहीं था तब मैंने इसकी जेब से निकाल लिया था। मुझे इतना गिल्टी फील हुआ, मैं तब से ही इसे वापस लौटाने की कोशिश में लगा था। पर तुम हमें ये सब पहले ही नहीं बता सकते थे? वाह। दरअसल मुझे बहुत शर्म आ रही थी। वो क्या है, मैं इमोशनल बंदा हूँ ना। ये तो अब भी बचता है। वाह। पर मुझे लगा था तुम उस बच्चे और उसके कजू से नफरत करते हो। एक हाथी कभी कुछ नहीं भूलता।
पर हमेशा माफ कर देता है। हाँ, ये सारी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। साथियों, चलो घर चलें। स्किपर, अब हम बर्ड को वापस जू तक कैसे ले जाएंगे? अब याद रहे, अगर कोई पूछे तो तुम्हारा नाम है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। मुझे आर्ट अच्छा लगता है।